गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। टारगेट विद सचिन में आपका स्वागत है। ठीक है, मैं सचिन गंगवार आपका स्वागत करता हूं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ में कल नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक मतलब पहला चैप्टर हो गया था। ठीक है, अब पहली क्लास हो गई थी। आज नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास पे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, कल जो हमने पढ़ा था उसको हम एक बार देख लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा था? नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ा था हमने? कल पढ़ा था कि मतलब रियल नंबर, वास्तविक। ठीक है, रियल नंबर पढ़े थे। रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग शांत दशमलव, ठीक है, और अशांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव क्या होते हैं? जिनको हम आसानी से, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 0.2 है। ठीक है, इसको कैसे हटाएंगे ये बताया था मैंने। 0.10 इस तरीके से। ठीक है, 0.3 है, 5 तो 3 5, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 0 लगा देंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग जो होते हैं शांत दशमलव, वो आसानी से हट जाते हैं। ठीक है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, आसान दशमलव होते हैं वो। ठीक है, वो क्या होते हैं? वो बार बार रिपीट होने से ही होते हैं। ठीक है, तो इस ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का कौन सा होता है? एक रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग नंबर। ठीक है, एक नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक, रिपीटिंग, नॉन रिपीट। क्या पढ़ा था? रिपीटिंग का मतलब पुनरावृत्ति। ठीक है, संख्या, और इसका अपुनरावृत्ति संख्या। ठीक है, ये पढ़ा था हमने कल। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? जो पुनरावृत्ति होती है वो, इसमें क्या नंबर बार बार रिपीट होता है। जैसे एग्जाम्पल में 0.555 है। ठीक है, तो ये क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको पुनरावृत्ति हो रही है मतलब संख्या की। तो इसमें मतलब जो अंक बार बार रिपीट होगा उसके ऊपर क्या लगाएंगे? हम बार लगा देंगे। ठीक है, ये तो डिस्कस करा था हमने कल। तो क्या होगा? 5 के बाद ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम अगर एक संख्या होगी तो उसके नीचे एक बार 9 लिख देंगे। ऐसे ये है। दूसरा 0.1515 ऐसे करके हो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको? ठीक है, 15 दो बार पॉइंट है, दो अंकों में। ठीक है, बार लगाएंगे तो दो बार 9 लिख देंगे। ठीक है, अब इसकी पुनरावृत्ति की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? जो हमारी अपुनरावृत्ति में क्या होता है? जो हमारी बार बार रिपीट ना हो। जैसे अंडर रूट के अंदर प्राइम वैल्यू हो। ठीक है, प्राइम वैल्यू बात करी थी ना कल। ठीक है, प्राइम वैल्यू तो अंडर रूट के अंदर अभाज्यमान हो। ठीक है, जैसे -11 आ जाए या +11, √19 आ जाए, तो ये क्या होते हैं? हमारे अपुनरावृत्ति होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा परिमेय हुआ। ये हमारा, इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारा अपरिमेय हुआ। ठीक है, ये इनरेशनल नंबर। और ये क्या हुआ? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या हुआ? रेशनल नंबर, परिमेय। ठीक है, इसके बारे में हमने कल बात करी थी। ठीक है, अब
ये दो प्रकार का होता है नंबर, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इंटीजर की, ठीक है, इंटीजर पूर्णांक। ठीक, ये दो प्रकार का होता है ना, आज हम बात करेंगे इंटीजर की। ठीक, आई होप सब समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अच्छे से समझिएगा और मन से तैयारी करते रहो, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाओ और अच्छे से जीरो से लेके टॉप तक चलेंगे आराम से, बस हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। बस आप सभी लोगों का प्यार चाहिए, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, इंटीजर मीन्स पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसी संख्या जिनको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, परंतु q इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होती है, q इक्वल टू 1 होना चाहिए। डेफिनेशन लिखते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम, ठीक है, p बटे क्यू के रूप में, ठीक है, प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें कर सकते हैं, परंतु q इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटे क्यू के रूप में प्रदर्शित करते या कर सकते हैं, परंतु, ठीक है, क्या होना चाहिए, q इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे माइनस का 2 बटे 1, ठीक है, 3 बटे 1, 7 बटे 1, 25 बटे 1, ठीक है, 29 बटे 1, ठीक है। जिनके नीचे देखो कुछ भी नहीं होता और तो उसको क्या मानते हैं, हम 1 मानते हैं, ठीक है। तो वो हमारी क्या संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर संख्या कहलाती हैं, ठीक है। इसको अगर हम नंबर पैमाने पे प्रदर्शित करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डॉट 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 अनंत, ठीक है। इधर 1 2 3, ठीक, -4, ठीक, अनंत, ठीक। इसमें हमारा 0 कैसा नंबर है, 0 एक पूर्णांक नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा नंबर पैमाने पर, ठीक है, दर्शाया गया है। तो 0 हमारा एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। 0 0, ठीक है, क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक। इसके बारे में बात करते हैं आगे, ठीक है। समझ में आया सब कुछ, ठीक। अब इंटीजर को हम कितने 3 पार्ट में मतलब डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिनसे हमारी होल्स नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये सब निकलते हैं, ठीक है। आगे हम नोट डलवा के एक चीज लिख पाते हैं आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं,
परंतु सभी परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल में लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लेते हैं 25/1। ये कैसी है? ये हमारी पूर्णांक संख्या है। ठीक, ये हमारी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और ये परमेय संख्या है या नहीं है? ये परमेय संख्या है या नहीं है? परमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, पूर्णांक भी है। ऐसी ले लो दूसरा एग्जांपल 9/15। ठीक है, ये 9/15 देखो 1 से तो बड़ा है। ठीक है, तो यानी कि ये पूर्णांक नहीं है। ठीक, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, 9 और 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया? परमेय संख्या है। परमेय संख्या बताओ आप, परमेय संख्या है। ठीक है, आई होप सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो और इसको नोट डाउन करते रहो। ठीक, आगे बात करते हैं हम इंटीजर की। ठीक है, इंटीजर को हम 3 डिवाइड में कैटेगरी करेंगे। ठीक है, इंटीजर, पूर्णांक, पूर्णांक। ठीक है, पहली बार कैटेगरी कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 3 में करेंगे। तो ये इंटीजर पूर्णांक कौन सा होता है? नेगेटिव नंबर। ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? धनात्मक, सॉरी ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, नॉन नेगेटिव धनात्मक, ऋणात्मक, और ऋणात्मक संख्या। ठीक, अब इसमें देखो नंबर पैमाने में कैसे प्रदर्शित करते हैं इसको। -1, -2, -3, -4। ठीक है, इन्फिनिट तक जाता है। और इधर जीरो, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। ये ऋणात्मक संख्या हो गई, ये नॉन ऋणात्मक हो गई। ठीक है, ठीक, आगे समझते हैं। ये कौन से बनेंगे? 0 से लेके कौन से बनेंगे? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक, ये हमारी क्या हो गई? पूर्ण संख्या बन गई। इसको होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी में हमने डिवाइड कर लिया, इसमें नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक नंबर,
नॉन नेगेटिव और ऋणात्मक संख्या। ठीक है, इसको हमने नंबर पैमाने पे प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, यहाँ क्या निकल के आए, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या निकल के आई। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इंटीजर को। ठीक है, इंटीजर के नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर, ठीक है, नेगेटिव मतलब धनात्मक, सॉरी ऋणात्मक। ठीक है, संख्या, और पॉजिटिव मीन्स धनात्मक संख्या। ठीक, नेगेटिव को दूसरी कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी इंटीजर को, तो पहला नेगेटिव, धनात्मक, पॉजिटिव। ठीक है, इसमें कैसे पैमाना होता है, इसमें इधर प्योर वाला माइनस वाला नेगेटिव में होता है, सेम ऐसे 3 4 5 6। ठीक है, इंडेफिनिट, अनंत। ठीक, धनात्मक संख्या क्या होती है, पॉजिटिव वाली। ठीक, पॉजिटिव वाली होती है, तो इसको कहां से लेंगे, इसको 1 से लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये भी अनंत तक जाती है। ठीक है, ये भी सारे केस होते हैं प्लस में होते हैं। ठीक, तो ये धनात्मक संख्या हो गई जिनको हम प्लस में नंबर पैमाने पर दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें माइनस में, ऋणात्मक नेगेटिव में इसको दर्शाते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये हमारे कौन से नंबर बनेंगे, ठीक है, ये हमारे जाके कौन से प्राकृतिक नंबर बनेंगे, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक, ये हमारी प्राकृतिक संख्या बनती है। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरी कैटेगरी में, इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तीसरी कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, नोट डाउन करते रहो आराम से और पढ़ते रहो साथ साथ में। ठीक है, तीसरी कैटेगरी में क्या आता है, इंटीजर पूर्णांक। ठीक है, एक तो सम हो गया, ठीक है, इवन बोलते हैं इसको। ठीक, एक ऑड हो गया, विषम। ठीक, ऑड। ठीक, ये तो पढ़े होंगे। सम संख्या कौन सी संख्या होती है, सम संख्या ऐसी संख्या होती है जिनको हम 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, जिसका शेषफल क्या है, 0 है, तो क्या होती है, ऐसी संख्या जिनको 2 से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है। ठीक है, वो क्या कहती हैं, सम संख्या कहलाती हैं, बचता है उन्हें सम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या कहते हैं।
अब विषम के बारे में बात कर लेते हैं। विषम क्या होती है? ऐसी संख्या ठीक है, जिनको दो से भाग करने पर शेषफल वन बचता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, आई होप सब समझ में आ रहा होगा, राइटिंग अच्छे से देख रही है ना? ठीक है, नोट डाउन करते रहेगा साथ में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की। ठीक है, 1 मिनट वेट करिएगा। ठीक है, साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहो और मेहनत करते रहो। ठीक है, अगर टॉपिक में या चैप्टर में कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना? ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो सम संख्या होती हैं, ठीक है, जो सम संख्या होती हैं तो उनको हम क्या करते हैं, इनको हम 2x के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। ठीक है, 2x के रूप में होती है। ठीक है, जैसे 2 है, 2 की जगह पे अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2 बन जा 2, तो ये हमारी सम संख्या निकल के आई। ठीक है, ऐसे 2 गुणा 3, ठीक है, तो 2 3 6, ये भी हमारी सम संख्या निकल के आई। ठीक है, ऐसे हम सम संख्या, ये हमारे क्या है, सम संख्या के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ऐसे हम विषम के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है विषम के बारे में? 2x प्लस माइनस 1। ठीक है, अब x की जगह हम कुछ भी रख लें। ठीक है, 2 गुणा 3 प्लस 1, 2 गुणा 3 माइनस 1। ठीक है, 2 3 6 और 1 7, 7 आ गया। ये हमारी विषम संख्या है, ऑड संख्या है। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, ठीक, कितना बचा? 5। ये भी हमारी, ठीक है, विषम संख्या है। ठीक है, ये हमारी क्या है, विषम संख्या के एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नोट डाउन हो गया ना सब? ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा, साफ? ठीक है, हम रब करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि सम जो विषम से मिलकर बनती है। ठीक है, विषम से विषम, ठीक है, प्लस माइनस विषम, क्या बनती है? इनसे विषम विषम से सम बनेगी। ठीक है, सम कैसे बनेगी? विषम ले लो 3, ठीक है, विषम ले लो 3, ठीक, तो क्या हो जाएगा? 3 3 6 हो जाएगी। ठीक है, 6 हो जाएगा। और इधर विषम ले लो 5, ठीक है, माइनस इधर 3 ले लो। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 5 में 3 गया 2, तब भी क्या बन रही है? सम ही बन रही है ना?
ठीक है, इसलिए विषम को प्लस माइनस विषम क्या होता है, सम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं विषम प्लस माइनस सम। ठीक है, विषम प्लस माइनस सम क्या बनेगी, विषम बनेगी। ठीक, ऐसे विषम ले लो, 7 ले लो। ठीक है, प्लस सम 2 ले लो, तो 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे विषम ले लो 9 माइनस सम ले लो 2, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, ये भी क्या है, विषम है हमारी। ठीक है, आगे बात करते हैं सम। सम प्लस माइनस विषम। ठीक, क्या बनेगी, सम ले लो 2, 8 ले लो। ठीक है, 8 प्लस और विषम ले लो 3, 8 9 10 11। ठीक है, 11 एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो ये क्या बनेगी हमारी, विषम बनेगी। ठीक, ऐसी सम ले लो 8। ठीक है, माइनस 3, तो कितनी आएगी, कितना आएगा, 8 में से 3 गया 5, तो 5 भी हमारी विषम संख्या है। ठीक है, आगे बात करते हैं सम और सम। सम प्लस माइनस सम। ठीक है, सम ले लो 6 ले लो। ठीक है, और इधर 6 ले लो, तो कितना हो गया, 12। 12 हमारी सम संख्या है। ठीक है, ऐसे हमारी इधर ले लो 6 ले लो, 8 ले लो और 6 ले लो। ठीक है, तो कितना बचा, 2। 2 भी हमारी सम संख्या है। तो इसको मतलब इसका यूज होता है। ठीक है, इस मतलब क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं सीधा सीधा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं जो मल्टीप्लाई में आते हैं। ठीक है, विषम मल्टीप्लाई विषम। तो विषम 3 ले रहे हैं, इधर विषम 3 ले रहे हैं, कितना हुआ 9। 9 एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक, सम ले रहे हैं, इधर भी सम ले रहे हैं। ठीक है, 2 ले लो, यहां पर 2 ले लो, कितना आया 4। 4 एक सम संख्या है। ठीक है, सम ले रहे हैं गुणा विषम। ठीक, 2 ले लो, इधर 3 ले लो, 3 दूनी 6। 6 एक सम संख्या है। ठीक है, विषम गुणा सम। विषम ले लो 7 और इधर 2 ले लो, 7 दूनी 14। 14 एक सम संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है, और क्या नाम, इन चीजों को आना चाहिए। ठीक है, बेस भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब बेस ही क्लियर नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, कैसा क्या है आपको, मतलब आप मेरे से सर्टिफाइड हो या नहीं हो। ठीक है, अगर कुछ भी गलतियां होती हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, अब कल हम बात करेंगे। ठीक है, कल हम बात करेंगे प्राकृतिक, ठीक है, नेचुरल नंबर की। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे धीरे धीरे आराम से प्यार से, ठीक है, चलते हैं अपनी सफर की तरफ। ठीक है, अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, दुनिया कुछ भी कहेगी, किसी की सुननी नहीं है। ठीक है, अपने आप से अपने माँ बाप को, ठीक है, अपने माँ बाप की तरफ देखो। ठीक है, उसके बाद दुनिया को देखो। ठीक है, मेरा कहना यही है कि हम लोगों को लगातार मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तभी सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं तो इतना पढ़ाई करने का और इतनी मतलब पैसा खर्च करने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।